गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा सिंह। हम आपकी वर्कशीट नंबर 60 करेंगे, जो कि आपकी 6 जनवरी की वर्कशीट है। इसमें हम चैप्टर 10 पढ़ेंगे, आपकी बुक फर्स्ट फ्लाइट का, जिसका नाम है द सरमन एट बनारस। ठीक है, गौतम बुद्ध। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे 563 बीसी में उनका जन्म होता है, 483 बीसी में उनकी डेथ होती है। बिगिन लाइफ एज अ प्रिंस, वो एक राजकुमार थे, कहाँ के? नॉर्दर्न इंडिया के, जिनका नाम था सिद्धार्थ गौतम। एट 12, जब वो 12 साल के थे, ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर। तो जब वो 12 साल के थे तो उनको स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दिया जाता है, जहां पर वो जितने भी हिंदुओं के ग्रंथ हैं उनको पढ़ते हैं। 4 years लेटर, 4 साल बाद, ही रिटर्न होम टू मैरी अ प्रिंसेस। तो वो एक राजकुमारी से शादी करते हैं। आने के बाद दे हैड अ सन, उनका एक बेटा होता है जिसका नाम राहुल होता है, एंड लिव फॉर 10 years एज बिफिटेड रॉयल्टी। At about the age of 25, the prince, heretofore shielded from the suffering of the world while outing hunting, chanced upon a sick man। तो क्या होता है कि अभी तक 25 ईयर्स से पहले तक का उनका जीवन ऐसा होता है। जब वो उनका जन्म हुआ होता है ना, तो ऐसा होता है जैसे आज के टाइम में कुंडली बनवाने के लिए पंडितों को बुलाया जाता है। तो उस टाइम पे भी ऐसे ही था कि पूरे जो भी, क्योंकि वो राजकुमार थे, तो पूरे जितने भी वहां के साधु थे वो लोग आते हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं कि या तो ये बहुत ग्रेट किंग बनेगा, दो भविष्यवाणी होती है, या ये फिर एक बहुत बड़ा महात्मा बनेगा और ये सांसारिक सभी चीजों को त्याग देगा। तो फिर उसके फादर, क्योंकि राजा होते हैं खुद, तो वो चाहते हैं कि ये एक अच्छा राजा बने। तो इसके लिए क्या करते हैं, जब वो एक भिक्षुक ये कहते हैं कि ज्यादा चांसेस जो है ये सांसारिक चीजों को त्याग देगा, तो और ऐसा तब होगा जब ये किसी बीमार आदमी को, या फिर जैसे दाग देने के लिए अर्थी को लेके जाते हैं, ठीक है, इस चीज को, या फिर जो बूढ़ा होता है उसको देख लेगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से जब 4 चीजें या भिक्षु को देख लेगा, तो इसके अंदर में अपने आप ज्ञान को प्राप्त करने की जो इच्छा जाग उठेगी कि भाई संसार तो दुखों का घर है, मुझे तो ये क्या कारण है इन दुखों का, ठीक है, इसको खोजने के लिए निकल जाएगा। तो उसके फादर क्या करते हैं, उसको 25 ईयर्स तक इन चारों में से किसी भी चीज को देखने नहीं देते हैं। लेकिन एक दिन जब वो शिकार पे जा रहे होते हैं, तो वो एक बूढ़े आदमी को देखते हैं, ठीक है, एक बीमार आदमी को देखते हैं, और जो अर्थी का वो फ्यूनरल के लिए जब लोग जा रहे होते हैं, अर्थी लेके जा रहे होते हैं, तो उसको देखते हैं। और एक फिर जो मोंक होता है उसको देखते हैं, जो भिक्षा मांग रहा होता है। दीज साइट सो मूव्ड हिम, ये जो साइड होती है, ये दृश्य जो होते हैं, उसको इतने ज्यादा एक तरीके से अंदर से द्रवित कर देते हैं, दैट ही एट वंस वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटमेंट। ज्ञान पाने के लिए वो जो है चला जाता है। कंसर्निंग द सोरो ही विटनेस, जो दुख उसने देखे होते हैं तो उनको दूर करने के उपाय, या फिर ज्ञान प्राप्ति के लिए कि भाई इनका दुखों का कारण क्या है, उसको ढूंढने के लिए वो संसार को त्याग कर चले जाते हैं। तो इस चैप्टर में आप पूरा बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज सिद्धार्थ? ही वाज अ प्रिंस, वो एक राजकुमार थे। वट डिड ही डू एट द एज ऑफ 12 ईयर्स? वो क्या करते थे 12 साल की उम्र में? ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स। Whom did he marry and how long did he live like a royalty? He married a princess and he lived like a royalty for 10 years. How do you know that he was unaware of worldly sorrow? Because he was shielded from the suffering of the world as a prince. ये कह रहा है कि तुम्हें कैसे पता कि वो दुखों से बेखबर थे? ठीक है ना, क्योंकि उनको बचा के रखा गया था उनके फादर के द्वारा। Who all did he see on hunting expedition one day? He saw a sick man, then an aged man, then a funeral procession, एक सेकेंड, एंड फाइनली अ monk begging alms, भिक्षा होता है alms। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे what happened when he saw people suffering due to various reasons? He went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrow he had witnessed। जिन मतलब उसके ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो चले जाते हैं। Find a word from the passage that means same as gaining knowledge and understanding। knowledge और understanding प्राप्त करने को क्या कहा जाता है? enlightenment कहा जाता है। How long did Siddharth wander and why did he decided to sit under the peepal tree? कितने सालों तक वो घूमते रहे थे और मतलब वो पीपल ट्री के नीचे क्यों बैठते हैं? ही वेंडर्ड फॉर 7 years and decided to sit under people tree where he vowed to stay until enlightenment came। तो वहां पे वोड का मतलब होता है उन्होंने कसम खाई कि जब तक मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। What name did he give to the people tree?
ही रीनेम्ड द ट्री द बोधि ट्री, क्योंकि उन्हें वहां पे विजडम मिली थी, ट्री ऑफ विजडम, एंड बिगिन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स। हाउ डिड सिद्धार्थ बिकम द एनलाइटेंड वन? सिद्धार्थ एनलाइटेंड वन किस तरीके से बनते हैं? ठीक है, व्हेन सिद्धार्थ वाज एनलाइटेंड आफ्टर सिटिंग अंडर द पीपल ट्री फॉर 7 days, जब सिद्धार्थ जो है 7 days तक बैठते हैं, ही रीनेम द ट्री द बोधि ट्री एंड बिगेन टू टीच एंड शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज अ बुद्धा, और वहां पे वो बुद्धा के नाम से जाने जाते हैं, दैट अवेकन और द एनलाइटेंड, जिसको ज्ञान प्राप्त हो। व्हाई डिड द बुद्धा गिव हिज फर्स्ट sermon at बनारस? बनारस में अपना पहला जो है सरमन मतलब उपदेश क्यों दिया उन्होंने? The Buddha preached his first sermon at the city of Banaras because it is the most holy of the dipping places on the river Ganga. ठीक है, which human suffering did he explain his sermon? What did he say? He explained about grief over death of a family member. उन्होंने explain किया कि जब किसी family member की death हो जाती है, he said that death is a part of a life and no one can escape it. ठीक है, कोई भी इससे बच नहीं सकता। Only when we decided to overcome grief, जब हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमें दुखी नहीं होना, we can obtain peace of mind, otherwise we will remain sick forever. अदरवाइज हम हमेशा से ही सिक ही रहना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि दुखी होते रहेंगे, हाय हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया, ये क्यों हो गया। लेकिन हमें मालूम है कि चलो ये चीज हम अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन हम खुश रहने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप सो अच्छे से समझ में आ गई हो। कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।